भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दिन तुलसी पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, नहीं तो घर में क्लेश दरिद्र आता है। दोस्तों, हिंदू शास्त्र के अनुसार तुलसी माता केवल एक पेड़ नहीं है, वो एक माता है, विष्णु प्रिया है। तुलसी माता को हम लोग हिंदू धर्म के हर एक इंसान पूजते हैं, क्योंकि तुलसी माता जहाँ रहता है, जहाँ तुलसी माता के पूजा होता है, वही तुलसी माता के साथ साथ भगवान विष्णु भी रहता है और साथ ही साथ सभी देवता देवियों का आशीर्वाद रहता है। कहावत है, जहाँ पे तुलसी माता का पूजा होता है उस घर में कभी भी गरीबी नहीं आता है, उस घर में सुख शांति और आनंद हमेशा छाई रहते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि विष्णु पुराण के अनुसार तुलसी माता को परिचर्चा करने का कुछ नियम, या तुलसी पत्ता कब तोड़ना चाहिए कब तोड़ना नहीं चाहिए। दोस्तों, तो पूरा जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए अब हम लोग जान लेते हैं। पहला जो नियम है, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी पौधा को कभी भी छत के ऊपर में रखना नहीं चाहिए, यानी कि लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऊर्ध्व दिशा होता है। यहाँ पे अगर आप तुलसी गाछ को लगाते हो तो भयंकर वास्तु दोष निर्माण होता है, और यहाँ से तुलसी गाछ का जो पॉजिटिव एनर्जी वो आपके घर के अंदर भी नहीं आती है। इसलिए यहाँ पे तुलसी गाछ रखने का कोई मीनिंग नहीं रहता। तुलसी गाछ हमेशा ऐसे जगह में लगाना चाहिए जहाँ पे सूरज के किरणें या पवित्र ऊर्जा तुलसी पौधे को छूकर आपके घर के अंदर प्रवेश करे, या वायुमंडल भी ऐसी जगह पे अब लगाइए। तुलसी गाछ लगाने समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी गाछ के आसपास परिष्कार रहे, पवित्र रहे। दोस्तों, अगर आप अपने घर के सामने अगर आप तुलसी गाछ को लगाते हो तो तुलसी गाछ का जो पॉजिटिव एनर्जी होता है वो आपके घर के अंदर जाता है और आपके घर के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो दूर करता है, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफर करता है। दोस्तों, इन लोगों को कुंडलिनी में बुध का स्थिति खराब है, खास करके उन लोगों को कभी भी छत के ऊपर तुलसी पौधा लगाना नहीं चाहिए। दूसरा पॉइंट, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी पौधे को कभी भी अंधेरी वाली जगह पे रखना नहीं चाहिए। दोस्तों, तुलसी पौधे को ऐसे एक जगह में लगाना चाहिए जहां सुबह के जो किरण है वो पड़ते हैं, लेकिन तुलसी माता को सूरज की तेज रोशनी भी पसंद नहीं है। इसलिए आप ऐसे जगह चूज करें जहाँ पे सुबह के किरणें पड़ते हैं, और दोपहर के जो किरणें होता है वो उस टाइम वो पौधे बचे रहे, क्योंकि तेज धूप तुलसी माता को सुखा सकते हैं। इसलिए आप ऐसे एक व्यवस्था कीजिए कि दोपहर के जब धूप तेज होंगे तब तुलसी माता के वो जो जगह है वहाँ पे छाया बने रहे। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी जो पौधा होता है उसके आसपास अगर एक छोटा सा मंदिर या मंदिर के ऊपर ही तुलसी पौधे को स्थापन कर दिया जाते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी बहुत गुना बढ़ जाता है। चौथा पॉइंट, तुलसी पौधा को कभी भी बेसमेंट के ऊपर या बेसमेंट के अंदर लगाना नहीं चाहिए। ऐसी जगह भी नहीं लगाना चाहिए जहां से छत से जल गिरता है या पानी गिरता है, और जहां पे हर टाइम कपड़े सुखाते हैं, ऐसे कोई जगह में तुलसी पौधे को नहीं लगाना चाहिए। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए जहाँ पे तुलसी पौधे अब लगाते हो कूड़ेदान के जो नोंगरा होता है, जो आवर्जना होता है, वहीं पे भी तुलसी पौधे को रखना नहीं चाहिए। वह पॉइंट, तुलसी पौधा को कभी भी दक्षिण दिशा के ओर रखना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दिशा को तुलसी पौधे लगाने के लिए उचित नहीं माना गया है। आप ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व कोण में तुलसी पौधे को लगा सकते हो। अगर आप उत्तर दिशा में तुलसी पौधे को लगाते हो तो आपका मॉनिटरी इंप्रूव होंगे। अगर आप पूर्व दिशा में आप तुलसी पौधा को लगाते हो तो आपका संसार का सुख समृद्धि वृद्धि होंगे। ठीक पॉइंट, तुलसी पौधे को अब जब लगाएंगे हमेशा बिजोड़ संख्या में लगाए, यानी कि 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15 ऐसे करके बिजोड़ संख्या में आप तुलसी पौधा को रखिए। सबसे बेस्ट होंगे आप अपने वास्तु में एक ही तुलसी पौधा लगाइए दोस्तों, और उसे सही तरह से परिचर्या कीजिए ताकि तुलसी माता प्रसन्न रहे।
वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर तुलसी गाछ सूख जाए तो इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपके वास्तु में तुलसी गाछ सूख जाता है तो इसका मतलब है आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो तुरंत आप वो तुलसी पौधा को वहाँ से उठा के गंगा जल में विसर्जित कीजिए या मिट्टी में दफन कर दीजिए और साथ ही साथ एक नया तुलसी चारा लाके वहीं पे रोपण कर दीजिए और माता तुलसी को पास आप क्षमा मांग लीजिए। दोस्तों, मान्यता के अनुसार अगर आपका जो तुलसी मंच है उसके आसपास अगर किसी भी व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो तुरंत उस तुलसी पौधा को आपको वहां से उठाकर नदी में विसर्जित कर दे के एक नया तुलसी पौधा लगाना चाहिए। दोस्तों, तुलसी पत्ते कब तोड़ना नहीं चाहिए? दोस्तों, एकादशी में भगवान विष्णु का पूजा होता है और भगवान विष्णु का सबसे प्रिय पात्र है तुलसी माता, और तुलसी माता के पत्ते बिना भगवान विष्णु का पूजा भी समाप्त नहीं होता। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए। एकादशी का पहले दिन यानी कि दशमी के दिन तुलसी पत्ता आप तोड़ के रखिए, क्योंकि तुलसी पत्ता गंगे जल की तरह ही पवित्र होता है। वो 7 दिन तक पवित्र रहता है। इसलिए आप दशमी के दिन आप तुलसी पत्ते तोड़ के रखिए और एकादशी के दिन आप पूजा दीजिए। द्वादशी के दिन भी तुलसी पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि द्वादशी के दिन तुलसी माता के जन्म तिथि है। ये इसलिए द्वादशी के दिन भी तुलसी पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए। इसे तुलसी माता बहुत ही रूठ जाते हैं। इसके अलावा रविवार के दिन भी तुलसी पत्ता तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी भगवान नारायण का तपस्या करता है और इसलिए तुलसी पत्ता को रविवार दिन तोड़ना नहीं चाहिए। और साथ ही साथ इस दिन पानी भी नहीं डालना चाहिए। अगर आप पानी डालेंगे तो तुलसी माता का जो व्रत है वो भंग होता है। अगर आप तुलसी पत्ते तोड़ते हो तो तुलसी गाछ का जो तुलसी माता का जो साधना है, तपस्या है, उसमें विघ्न आता है। इसलिए रविवार दिन भूल कर भी कभी तुलसी पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्र के अनुसार यदि संक्रांति के दिन आपके घर में किसी भी बालक का जन्म होता है तो उस बालक के जितना दिन तक नामकरण नहीं होता है उतना दिन तक तुलसी पत्ते को तोड़ना नहीं चाहिए। इसके अलावा अगर आपके घर में कोई इंसान मर जाता है, कुछ लग जाता है, तो तभी आपको तुलसी पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके अलावा कांची, छुरी, ब्लेड ऐसे धारदार चीज़ से तुलसी पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए। इसे माता लक्ष्मी बहुत अप्रसन्न होता है। तो दोस्तों, आज इस छोटा सा वीडियो में हम लोग जान चुके कि कौन सा दिन तुलसी पत्ते तोड़ना नहीं चाहिए और तुलसी पत्ते को, तुलसी गाछ को कहाँ आप रोपण करेंगे। तो वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो आज के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। मैं आप सभी का दोस्त पलस बर पावरफुल एनर्जी लिंक टीचर। नमस्कार।